जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच में केंद्र की एनडीए सरकार ने ये फैसला अब ले लिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश भी कर दिया, जिसे कि विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया था। संसदीय समिति के कुल 44 संशोधन वाले इसमें मामले में पेश किए गए, जिनमें से करीब 14 संशोधन जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर ली। संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है और अब देखना यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस बिल को पास कराना चाहती है। क्योंकि सरकार ये बिल संसद में लाती है तो इसे पारित करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए एनडीए दलों के पास पर्याप्त बहुमत है। तो अब ऐसे में देखना यह है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि संसद में वक्फ बिल के लिए कितना तैयार है एनडीए। आमतौर पर एनडीए के दलों में अगर वक्फ बिल को लेकर कोई मतभेद नहीं होता है तो सरकार संसद में बिल पास कराने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करेगी। पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हो या टीडीपी, दोनों ही पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छा खासा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों ही पार्टियां आंख मूंद कर सरकार को समर्थन देंगी। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार विनोद शर्मा ने बताया है कि ये दोनों ही पार्टियां इस बिल को लेकर सौदेबाजी कर रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियों में और ईद के मौके पर जिस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ में दिखाई दिए हैं, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी नीतीश कुमार का इतिहास तो सब जानते ही हैं पलटने का। जेडीयू के एक एमएलसी ने खुलकर इस बिल का विरोध किया है। इसे देखते हुए ये कहना मुश्किल लगता है कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार आसानी से मान जाएंगे। उधर रमजान की शुभकामनाएं देते हुए टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने भी मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करी है और आगे भी करती रहेगी। मतलब साफ है कि नायडू के लिए भी वक्फ बिल पर आंख मूंद कर समर्थन देना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में बात यह आती है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास करा पाएगी मोदी सरकार, सबसे बड़ी बात, या फिर कुछ पार्टियां उसके लिए रोड़ा बनेंगी। तो देखिए, लोकसभा में 542 सदस्य हैं और 240 सदस्यों के साथ बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, भले ही वो बहुमत में ना हो। एनडीए की कुल संख्या इसमें 293 की है, जो कि बिल पारित कराने के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से काफी ऊपर है, करीब 21 ऊपर है। इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों का संख्या बल 233 ही पहुंचता है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर शिरोमणि, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जैसे कुछ एक लोग दोनों ही गठबंधनों के नहीं हैं। कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी भी संगठन के साथ खुलकर नहीं है। जाहिर है कि इनमें से अधिकतर केंद्र सरकार के साथ ही होंगे। राज्यसभा में इस समय 236 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी की संख्या 98 और एनडीए के दल की संख्या करीब करीब 115 है। 6 मनोनीत सदस्यों को जोड़ भी लें तो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही मतदान जाएगा, तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच ही जाएगा, जो कि विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी 119 से 2 ज़्यादा ही है। जाहिर है कि आंकड़ों का खेल सत्ताधारी दल के पास है और एनडीए के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहीं वक्फ बिल के भरोसे बिहार, बंगाल, यूपी और 2029 का चुनाव जीतने की तैयारी भी भाजपा कर रही है। दरअसल भाजपा चाहती है कि इस बिल का विरोध जितना बढ़ेगा उतना ही इस पर चर्चा होगी। आज से कुछ महीनों पहले तक हिंदुओं को छोड़िए मुसलमान तक को वक्फ बोर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर बीजेपी की शायद रणनीति ही यही है कि इस बिल पर इतना ज़्यादा विवाद बढ़े कि देश के आम लोग भी जान सकें कि वक्फ बोर्ड किस तरीके के फैसले करता है। एक आम हिंदू को जब यह खबर मिलती है कि महाकुंभ की जगह संसद और राष्ट्रपति भवन, 1000 साल पुराने मंदिरों तक को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है, तो उसे समझ में आता है कि ये तो गलत हो रहा है। विपक्ष के विरोध के चलते बीजेपी को बहाना मिल जाता है कि वो आम लोगों को बताए कि वक्फ बिल किस तरीके से आपकी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देती है और आपके पास में कोई अधिकार ही नहीं बचता। आप हाईकोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जाहिर है कि अपने वाले दिनों में बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव है। आने वाले दिनों में 2027 में यूपी में भी चुनाव है। इन राज्यों में देश के अन्य हिस्सों से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय रहता है। वक्फ बोर्ड बिल पर जितनी बातें होंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए बीजेपी किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे को बहस के केंद्र में रखना चाहती है। वहीं विपक्ष की रिएक्शन जो है वो बताता है कि वक्फ बिल से वो कितना ज़्यादा घबराए हुए हैं। देखिए, वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, अभी ये लोग हाल ही में इफ्तार पार्टी भी करते हुए नजर आए थे, तो आप इनका दृष्टिकोण समझ ही सकते हैं। बिहार में आरजेडी हो, सभी ताल ठोक कर बीजेपी का विरोध करने मैदान में उतर पड़े हैं। पूरे देश में ईद के दौरान इफ्तार पार्टियों में पहुंचे विपक्ष के नेताओं ने इस मौके का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से भ्रमित करने का काम किया है। यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का आश्वासन दे डाला है। विपक्ष जिस तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रहा है, उसका केवल एक ही मकसद है कि इस बिल के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाए। एक बात और ये समझ में नहीं आती है कि आखिर बिल को कानून बनाने से ज़्यादा बिल के पक्ष में माहौल बनाए रखना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए, बीजेपी इतनी आसानी से इस बिल को पेश करके कानून शायद ना ही बनाए। बीजेपी जानती है कि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह मुद्दा ही खत्म हो गया, उसी तरीके से वक्फ बिल पास होने के बाद इसका फ़ायदा शायद ही बीजेपी को मिले। इसलिए हो सकता है कि बिल पेश होने के बाद भी ये केवल एक प्रकारण बिल के लिए लंबित कर दिया जाए, मतलब बातें होती रहेंगी फिर इसके बारे में। और बीजेपी यही चाहेगी कि इस बिल पर इतनी चर्चा हो कि आम लोग खुद विपक्ष को हिंदू विरोधी साबित करने लगे। और ऐसा लगता है कि इस बिल को लेकर बीजेपी अभी जनता के बीच जागरूकता ही फैलाना चाहती है। विपक्ष इस बात को शायद समझ नहीं रहा है। अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल यादव ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड का विरोध किया है, ममता बनर्जी भी बार बार यही कह रही हैं कि किसी भी कीमत पर यह कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगी। बिहार में आरजेडी का पूरा समर्थन वक्फ बिल विरोधियों को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है भाजपा को भी यहाँ पर सोचना तो पड़ेगा कि भैया क्या चल रहा है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये बिल पास भी हो जाए।